दोस्तों आपकी तैयारी में जान है तो इन 10 सवालों में से कम 3 सवालों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आज हम करेंगे 10 सवाल जो आपकी तैयारी और प्रैक्टिस में बहुत मददगार साबित होंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हम करेंगे औसत से, एवरेज से। 6 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या हटाने पर औसत 20 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है? दोस्तों इसको बिना पेन के मात्र 2 सेकंड में हल करना सिखा दूंगा, है ना। आपको इतना सा भी पेन नहीं चलाना पड़ेगा और आप इस सवाल को मात्र 2 सेकंड में हल कर लोगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ समझा देता हूँ, फिर आप इसको चुटकियों में उड़ा दोगे। यहाँ पर देखना, इसने क्या दिया है कि 6 संख्याओं का औसत 18 है। तो हम मान लेंगे कि एक मैदान में 6 बच्चे खड़े हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना। एक मैदान में 6 बच्चे खड़े हैं और उनके पास औसतन 18 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 18 लड्डू उनके बैग में भरे हुए हैं। स्कूल का बैग रहता है ना, उस स्कूल के बैग में 18 लड्डू अपनों ने भर रखे हैं। तो यहाँ पर देखना 6 बच्चे हैं और उनके पास 18 लड्डू हैं। तो टोटल लड्डू कितने हो जाएंगे? 108 लड्डू हो जाएंगे, है ना। 6 बच्चे हैं और उनके पास 18 लड्डू भरे हुए हैं, यानी कितने लड्डू है? टोटल 108 लड्डू हैं। अब इसने बोला है कि एक संख्या हटाने पर औसत 20 हो जाता है। तो यहाँ पर देखना, ये जो 6 बच्चे खड़े थे ना, तो ये जो लास्ट वाला बच्चा है ये बोल रहा है कि मैं तो जा रहा हूं, मेरी मम्मी बुला रही है। तो ये बच्चा चला गया, है ना। इसकी मम्मी बुला रही थी ना, तो ये बच्चा चला गया। अब कितने बच्चे हुए हैं? 5 बच्चे बचे हुए हैं। तो इसने क्या पूछा कि एक संख्या हटाने पर औसत 20 हो जाता है। तो अब ये जो संख्या हट गई, तो अब इनके पास लड्डू कितने हो गए? अब इनके पास लड्डू 20 लड्डू हो गए। कितने लड्डू हो गए? ये जो 5 बच्चे खड़े हैं ना, इनके पास, इनके बैग में आप कितने लड्डू हो गए? 20 लड्डू हो गए। तो 5 बच्चे के पास 20 लड्डू हो गए, यानी कि टोटल लड्डू कितने हैं? 5 बच्चों के पास, सभी के पास 20 लड्डू हैं। तो टोटल लड्डू कितने हो जाएंगे? 100 लड्डू हो जाएंगे। तो पहले कितने थे? 108 थे, अब कितने हो गए? 100 लड्डू हो गए। यानी कि कितने लड्डू कम पड़ गए? 8 लड्डू कम हो गए। 8 लड्डू कम हो गए ना, यानी कि ये जो बच्चा गया, इसकी मम्मी बुला रही थी और ये गया, तो ये अपने साथ कितने लड्डू लेकर गया? उसके बैग में ये 8 लड्डू लेकर गया, है ना। पीछे बैग टंगा था ना छोटा सा, उस बैग में 8 लड्डू लेकर गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 8 लड्डू, 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना, आप इसको बिना पेन से कैसे उड़ाओगे? यहाँ पर देखना, मैंने कल भी ऐसा सवाल कराया था जिसमें 10 पारियों का एक क्रिकेट खिलाड़ी था जिसने 10 पारियों में कुछ औसत रन बनाए थे। 11वीं पारी में उसने इतना रन बना दिया था, औसत क्या है उसको भी मैंने इसी प्रकार सिखाया था और बिना पेन के इतना सा भी पेन नहीं चलाना था और वो भी सिखाया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पीछे जाके देख लेना। यहाँ पर देखना, 6 संख्या का औसत 18 है, तो हमें पता चल गया कि 6 बच्चे हैं और उनके पास 18 लड्डू हैं। तो टोटल लड्डू कितने हो जाएंगे? टोटल लड्डू 108 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखना, अब एक संख्या हटाने पर औसत 20 हो जाता है। तो 6 थी तो एक बच्चा चला गया, यानी कि अब कितने बच्चे बचे हैं? 5 बच्चे, और उनके पास कितने लड्डू है? 20 लड्डू है। तो 5 गुणित 20 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। पहले 108 थे, अब 100 हो गए, यानी कितने कम हो गए? 8 लड्डू कम हो गए। सीधे आंसर लगाओ 8, है ना। आपको लिखने की जरूरत नहीं है और आप आंसर निकाल दोगे। अगला सवाल देखो मेरे भाइयों, अगला सवाल क्या दे रखा है? मिश्रण और एलिगेशन। इसको भी इतना सा भी पेन मत चलाओ और आंसर निकाल दो। बड़ा सवाल दिख रहा है लेकिन ऐसा तरीका बताऊंगा, आप भी बोलोगे वाह यार कितना अच्छा तरीका है। यहाँ पर देखना, 2 तरीके से हल कराऊंगा, जो मेरे नए भाई भी देख रहे हैं ना उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। उनके लिए मैं एक तरीका अलग से निकाल के लाता हूँ, जिससे अभी जो तैयारी करे ना, जो मेरे भाई अभी से तैयारी कर रहे ना, अभी शुरू की, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखना, इसने क्या दिया है कि 40 रुपए और 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 52 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल है को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण 52 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखना 52 से 40 कितना कम है? 52 से जो 40 कितना कम है? यहाँ पर देखना 52 से 40 कितना कम है? 12 कम है। तो सबसे पहले 12 को यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पर देखना 52 से 60 कितना ज्यादा है? 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 8 ज्यादा है। 8 को यहाँ पर लिख दो। अब ये अनुपात बन गया है। इसने बोला कि किस अनुपात में मिला है, तो अपनों ने अनुपात बना दिया। अब यहाँ पर देखना अनुपात कट रहा है, तो यहाँ पर देखना 4 से काटेंगे 2 और 4 से इसको काटेंगे 3, यानी कि 3:2। 3:2 बन गया ना। अब इसको उलट दो, 2 को यहाँ पे लिख दो और 3 को यहाँ पे लिख दो, तो ये इसका आंसर आ गया 2:3। 2:3 यही इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आप मात्र इसको 2 स्टेप और 3 स्टेप में आसानी से कर सकते हो और आपको स्टेप की भी जरूरत नहीं, आप सीधे भी बिना पेन के इसको हल कर सकते हो। सीधा देखना, ये इससे कितना कम है ना, ये इससे कितना ज्यादा है, बस इतना सा। अपने देखा कि 52 से ये 40 कितना कम है? 12 कम है ना। और 52 जो 60 से कितना कम है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 52 से 60 कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो बस इनका अनुपात निकालो और सीधा इसको उलट दो। ये तो होगा एक तरीका जो चुटकियों में आंसर निकाल देगा। एक और तरीका बता देता हूँ जो मेरे नए भाई है ना उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। देखना भाइयों, क्या बोला इसने कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाए के मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 52 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, इतना हो जाए। अब इसमें सिर्फ ये क्रॉस कर दो, है ना। तो इसका अनुपात, इन दोनों में कितना का अंतर है? इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखना है। तो इन दोनों का कितना अंतर है? इन दोनों का 12 का अंतर है, तो 12 को यहाँ पे लिख दो। इन दोनों में कितने का अंतर है? इनमें 8 का अंतर है, तो 8 यहाँ पे लिख दो। अब कुछ नहीं करना, अब इसको हल कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। 4 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी 2:3 और यही इसका आंसर आ जाएगा 2:3। अगर आप इस प्रकार से करोगे सीधे क्रॉस वाला, है ना, तो आपको यहाँ पर यह अनुपात बदलने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चुटकियों में करोगे तो आप इस अनुपात को यहाँ पर बदल देना और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना या फिर मेरे
टेलीग्राम चैनल पर बताना। मैं आपको तीसरा तरीका भी लाकर आपको सिखाऊंगा कि इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है मेरे भाइयों, अगला सवाल देखना। अगला सवाल क्या है, अनुपात समानुपात का। दोस्तों इसमें भी आपको इतना सा पेन चलाने की जरूरत नहीं है और आप आंसर निकाल दोगे। यहाँ पर देखना, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। दूसरी व तीसरी संख्या का योग कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखना, दूसरी और तीसरी संख्या का योग दे रखा है। तो दूसरी कौन सी है, यहाँ पर तीन संख्या का अनुपात दे रखा ना, तो यानी पहली संख्या का अनुपात 2 है, दूसरी संख्या का अनुपात 3 है, तीसरी संख्या का अनुपात 5 है। जब भाई मैं बिल्कुल बारीक से बारीक चीजें बताता हूँ जिससे मेरे नए भाई है ना उनको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये क्या दे रखा है और सवाल को किस प्रकार हल करना है। नहीं तो मैं ओनली शॉर्ट ट्रिक में इतने सवाल में जगह में हल करा दूं और उससे मेरे को भी मजा नहीं आएगा और जो देखने वाले हैं उनको भी मजा नहीं आएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो मेरे नए भाई तैयारी कर रहे हैं ना उनको भी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखना, तीन संख्या को औसत 2:3:5 है। दूसरी और तीसरी संख्या का योग 64 दे रखा है। तो यहाँ पर देखना, दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 3 है, और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, 5 है। अब इसने दूसरी और तीसरी संख्या का योग कितना दिया है, 64 दिया है। तो यहाँ पर देखना, टोटल यहाँ पर योग कितना दिया इसने, 64 दिया है। और इन दोनों का योग कितना हो रहा है मेरे भाइयों, यहाँ पर देखना 3 और 5 का योग कितना हो रहा है, 3 और 5 8 होते हैं। तो टोटल इस योग को हम नीचे लिख देंगे। ये योग यहाँ पर दे रखा ना, इसको यहाँ पे लिखा और इन दोनों का योग करके यहाँ पे लिखा, क्योंकि इसने दूसरी और तीसरी संख्या का योग 64 दे रखा था। तो अपने यहाँ पर अनुपात में योग करके नीचे लिख दिया। यहाँ पर हम गुणे का निशान लगाते हैं, यहाँ पर एक कुर्सी बनाते हैं। मेरे आपने पुरानी वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुर्सी बनाते हैं, कुर्सी पे उसको बिठाते हैं जिसका मान निकालना है। इसने पूछा है कि पहली संख्या क्या है, तो यहाँ पर पहली संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे मेरे भाई। अब यहाँ पर देखना, इसको हल कर लेंगे। 8 से इसको काटेंगे तो 8 उल्टे कितने होते हैं, 64 होते हैं। 8 गुणित 2 कितने होते हैं, 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगाओ और आगे बढ़ो। लेकिन आगे मत बढ़ो, ये तो हो गया शॉर्ट तरीका। मेरे जो नए भाई ना उनको भी एक और तरीका सिखाऊंगा। एक और तरीका क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखना, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। तो यहाँ पर देखना मेरे भाई, यहाँ पर क्या दे रखा है, तीन संख्या मान लेंगे ए, बी और सी। ठीक है, तीन संख्या का अनुपात दे रखा है 2, 3 और 5। ये अनुपात में दे रखा है। तो हम यहाँ पर x मान सकते हैं, है ना, 5x। यहाँ पर देखना थोड़ी सी मेरी 5x, 3x और 2x, है ना, ये अपने मान ली। अब इसने पूछा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का योग 64 दे। तो यहाँ पर देखना, ये दूसरी और ये तीसरी। दूसरी कितनी है, 3x और तीसरी कौन सी है, 5x। इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 64 दे रखा है ना, दोनों का योग। तो हम योग कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, तो कितना आ रहा है, 8x आ रहा है। 8x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर हो जाएगा। तो हम इस 8 को नीचे ले जाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 64/8 हो जाएगा। तो हम इसको हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 8। तो x का मान कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। x का मान 8 निकल के आ गया। तो इसने पूछा है पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है, 2x है। पहली संख्या का अनुपात कितना है, 2, और अपनों ने x मान रखा है तो 2x। तो हम सीधे यहाँ पर 2 गुणित x का मान कितना है, 8 है। हम यहाँ पर 8 लिख देंगे और ये 16 इसका आंसर आ जाएगा। आप सीधे भी कैसे कर सकते हो, यहाँ पर दूसरी और तीसरी संख्या योग दिया तो 64 को ऊपर लिखो और यहाँ पर अनुपात में कितना दे रखा, 3 और 5 8, इसको लिखो और यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर कुर्सी बनाओ, कुर्सी पर उसको बिठाओ जिसका मान निकालना है। पहली संख्या का पूछा है इसने, पहली संख्या का अनुपात कितना है, 2, इसको हल कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणित 16 और ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखना। अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क से। दोस्तों ये जो सवाल है ना, इस सवाल को अलग अलग तरीके से हल किया जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना मेरे भाइयों, जो आप कभी नहीं भूलोगे और आप आसानी से इसका आंसर निकाल दोगे। देखना, यहाँ पर क्या दे रखा है कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करती हैं। 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेगी। दोस्तों इस टाइप का जब ऐसा सवाल आ जाए ना, तो यहाँ पर देखना, 12 पुरुष या 18 महिलाएं, या तो 12 पुरुष अपने घर पे थोड़ा सा काम है, अपने घर पे थोड़ा सा, आपके घर पे थोड़ा सा काम है, आपके घर पे थोड़ा सा काम है और आपने बोला है कि 15 दिन में करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो 12 पुरुष आएंगे ना, 12 पुरुष आएंगे तो 15 दिन में कर देंगे। अगर महिलाएं आएंगी, अगर महिला कितनी आनी पड़ेगी 15 दिन में करने के लिए, 18 महिलाएं। यानी कोई काम है, मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ, अगर कोई भी काम है उसको 12 पुरुष करेंगे ना तो 15 दिन में खत्म कर देंगे, और 18 महिलाएं करेंगी ना तो 15 दिन में खत्म हो जाएगी। आप ऐसे समझना है ना, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इधर से उधर कुछ भी उदाहरण दे दूं ना तो आप अच्छे से समझ में आओ। तो देखना, 12 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं और 18 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसने पूछा है कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं, 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ पर देखना, 12 पुरुष है ना, मैं लिख देता हूं, 12 पुरुष और 18 महिलाएं, 18 महिलाएं है ना, 12 पुरुष और 18 महिलाएं बराबर है, क्योंकि ये 12 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं और 18 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करती हैं, यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर है ना। तो यहाँ पे देखना, हम यहाँ से एक पुरुष का मान निकालेंगे। एक पुरुष थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, एक पुरुष है ना, एक पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, 18 और ये 12 इसके नीचे आ जाएगा, 18/12 महिलाएं है ना, ये महिलाएं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरे भाइयों आपको सिखाना है ना, आपको सिखाना इंपॉर्टेंट है। वीडियो बड़ा हो जाए ना तो होने दो, लेकिन आपको मैं सिखा दूंगा। अब यहाँ पर देखना, एक पुरुष बराबर हो जाएगा 18/12 महिलाएं। अब यहाँ पर क्या दे रखा, 8 पुरुष, तो हम यहाँ पर 8 पुरुष का मान निकालेंगे। 8
पुरुष 8 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा 18/12 है ना। इधर 8 का गुणा किया अपने तो इधर भी हम 8 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी महिलाएं क्या हो जाएगी महिलाएं। अब यहाँ पर देखना इसको हल कर लेंगे तो 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा 4 4 8 4 12 है ना, कितना आ जाएगा 12, यानी कि 8 महिलाएं 8 पुरुष बराबर कितने हो रहे हैं 12 है ना, 4 या 12 महिलाएं कितना हो जाएगा है ना महिलाएं है ना, 8 पुरुष बराबर 12 महिलाएं। अब यहाँ पर इसने क्या दिया 8 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी 8 पुरुष और 6 महिलाएं 6 महिलाएं 8 पुरुष और 6 महिलाएं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो 8 पुरुष यहाँ पर देखना 8 पुरुष का मान कितना है, 8 पुरुष किसके बराबर है 12 महिलाएं के, तो हम 8 पुरुष की जगह क्या लिख देंगे 12 महिलाएं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 महिलाएं 12 महिलाएं। दोस्तों इतने से समय में आप इसको हल कर लोगे, लेकिन मैं आपको पूरा बता रहा हूँ लिखकर, प्लस 6 महिलाएं तो कितना हो जाएगा 12 महिला और 6 महिलाएं कितने हो जाएंगे 12 महिलाएं और 6 महिलाएं दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 महिलाएं 18 महिलाएं। अब 18 महिलाएं अपनों ने यहाँ पर पुरुष की जगह चेंज करके महिला कर दिया और यह अपनों ने किस में बना दिया कि अब 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो 18 महिलाएं कितने दिन में करेगी, अब यहाँ पे देखना इसने 18 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, इसने पहले क्या दे रखा है कि 12 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं और 18 महिलाएं उसे 15 दिन में करती है। तो हमने यहाँ पर हल करके निकाला और यहाँ पर भी 18 महिलाएं आ रही है, तो 18 महिलाएं 15 दिन में कर रही है, तो अपना भी कितना आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना 15 दिन, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना अगर हम यहाँ पर हल करके लाते और यहाँ 18 नहीं आता और यहाँ पर 9 महिलाएं आ जाती, कितनी आ जाती 9 महिलाएं, ये अपन हल करके लाता, संख्या तो कुछ भी बदल सकती है, सवाल को किस प्रकार से बदल सकता है, तो हम हल करते और यहाँ पर 9 महिलाएं आ जाती, तो फिर पूछता है कि यहाँ पर 9 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखना तो अगर 18 महिलाएं 15 दिन में कर रही हैं तो 9 महिलाएं कितने दिन में करेगी 30 दिन आता है, फिर कितना दिन आता है 30 दिन, क्योंकि अगर 18 महिलाएं 15 दिन में कर रही हैं तो 9 महिलाएं तो काम हो गई, अब महिलाएं आधी हो गई तो काम डबल हो गया, तो पहले 15 दिन में कर रही थी अब 30 दिन में होगा। इसलिए आप अगर इस प्रकार से पूछ ले तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, और आप मेरे रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते रहना, इस प्रकार हम प्रैक्टिस क्लास करेंगे ना तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या है प्रतिशत परसेंटेज, 5वां सवाल, किसी संख्या का 40% बराबर 1,20,000 है, उस संख्या का 25% क्या होगा। दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपने वो सुना है ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उस हिसाब से इस सवाल को हम चुटकियों में उड़ा देंगे। यहाँ पर देखना ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो यहाँ पर देखना पहले तो 1,20,000 लिख रखा है तो इतना बड़ा नहीं देखना, अपने ये जो पीछे के 3 शून्य है ना, इन 3 शून्यों को अपनों ने अभी छुपा दिया है ना, बाद में लगा देंगे, भूल मत जाना। अब हमें देखना है कि 40 और 120 का क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि 40% जो है 120 का, यानी कि 40 जो है 120 का कितना गुना है, 40 कितना गुना है 120 का, ये रिश्ता अपने को निकालना है। तो 3 गुना है, अगर हम 40 का 3 गुना कर देते तो कितना आ जाता है 120 आ जाता है, यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता 3 गुने का कहलाता है। कितने गुने का कहलाता है 3 गुने का। तो इसी प्रकार ये रिश्ता भी कितने गुने का कहलाएगा, ये रिश्ता भी 3 गुने का कहलाएगा। तो 25 का 3 गुना कितने होते हैं 75 होते हैं, लेकिन अपने 3 जीरो अपने छुपा दी थी, क्योंकि हमें थोड़ा सा आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है ना, स्मार्ट वर्क करेंगे 3 जीरो अपने छुपा रखी थी, तो हम यहाँ पर भी 3 जीरो लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 75,000 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आया तो आप एक्स मानकर भी कर सकते हो कि एक्स का 40% बराबर ये इसके बराबर है, फिर एक्स बराबर वो संख्या आ जाएगी, उसके 25% निकाल देना और आंसर आ जाएगा, है ना। अगर ऐसा सवाल आ जाए ना और थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हाँ अगर यहाँ पर कुछ छुपा रहे हैं, यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, तो अपना ये बन रहा है, तो आप उस प्रकार बना लेना, तो ताकि आपको कम से कम समय में चुटकियों में आंसर निकल जाए। ठीक है मेरे भाइयों, अगला सवाल देखना। अगला सवाल क्या दे रखा है, आयु संबंधित प्रश्न, एज प्रॉब्लम ऑफ एज। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, 10 वर्ष बाद अनुपात 7:4 होगा, उनकी वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों इसको हल करने के लिए एक तरीका बताऊंगा, लेकिन ऐसा बताऊंगा ना, है ना, तो आप जैसे यहाँ पर 10 वर्ष बाद की बोला, 10 वर्ष पहले की बोल देता, पिता का आगे बोल दे, पुत्र के पीछे बोल दे, तो आप उसमें बना सकते हो। एक तरीका बताऊंगा और उसमें मैं आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखना पिता और पुत्र, यहाँ पर देखना पिता और पुत्र है ना, पिता और पुत्र के अनुपात कितना दे रखा 5:2 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 5x और 2x कर सकते हैं अनुपात में। अब यहाँ पर देखना पिता थोड़ा सा लिखकर बताऊंगा भाई जिससे मेरे नए भाई ना उनको पूरा क्लियर हो जाए, नहीं तो मैं ऐसे करके इतनी सी जगह में सिखा दूं और जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो मेरे नए भाई ना उनको समझ में नहीं आएगा। उनको सिखाना और समझाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ जिससे सबको समझ में आ जाए, है ना। यहाँ पर देखना ये x है, अपने x मान लिया था। अब यहाँ पर देखना पिता, यहाँ पर क्या है पिता और यहाँ पर क्या है पुत्र, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखना अगर ऐसे अनुपात में दे रखा हो ना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x/2x, ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। अनुपात में दे रखा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यह है पिता और यह है पुत्र, ठीक है। अब यहाँ पर देखना इसने क्या पूछा कि 10 वर्ष बाद अनुपात ये हो जाता है, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद यानी कि हम इसमें 10 जोड़ देंगे, पिता में 10 जोड़ देंगे, पुत्र में भी 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 10 वर्ष बाद की बोल रहा है, तो 10 पिता अगर 10 वर्ष बड़ा होगा तो पुत्र भी 10 वर्ष बड़ा होगा, तो 10 जोड़ देंगे, अनुपात क्या हो जाता है 7/4 हो जाता है। अब कुछ नहीं करना, इनका क्रॉस गुणा कर दो। अगर वो पूछ लेता कि 10 वर्ष, इसने क्या पूछा 10 वर्ष बाद, अगर वो पूछ लेता 10 वर्ष पहले,
पहले की बोल देता तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर माइनस लगा देते, है ना, ये माइनस लगा कर हल कर देते। अगर वो और कुछ पूछ देता तो हम ऐसे कर देते। अगर वो हाँ पूछता तो ऐसे दोनों तरीके से पूछता, और तो कुछ नहीं पूछ सकता वो। 10 वर्ष बाद तो 10 वर्ष हम जोड़ देते, 10 वर्ष पहले पूछता तो माइनस कर देते, है ना। उस प्रकार हम इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर 5x प्लस 10, अब क्या करेंगे, इधर गुना करेंगे 4 का, तो सीधे 4 का गुना करो तो 5 चौके 20x प्लस 40, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 x प्लस 70। अब यहाँ पर देखना, इधर इसको इधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा 6x, और इधर इसको इधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का मान 5 आ गया। इसने पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु। तो यहाँ पर देखना इसने क्या दिया थी कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना है यानी कि आज है ना। इसने तो नहीं पूछा ना कि 5 वर्ष पहले था, 10 वर्ष पहले था, ऐसा तो नहीं पूछा ना इसने, तो ऐसा कैसा है यानी कि अभी ये है। तो x का मान 5 आया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे तो 5 x की जगह 5 लिख देंगे तो 25, और यहाँ पुत्र कितना आ जाएगा, ये 5 दूना 10 यानी 25 और 10 कौन सा है 25 और 10, ऑप्शन नंबर ए है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या दे रखा, अनुपात समानुपात। इसको भी आप यहीं पर हल कर सकते हो। यहाँ पर देखना a अनुपात b बराबर 3:5 और b अनुपात c बराबर 10:9 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालिए। तो कुछ नहीं करना, ये जो b दे रखा ना, ये b या b दोनों में सेम है ना, तो b का अनुपात कितना दे रखा है, ये a का अनुपात पहले, a का नाम पहले दे रखा ना, तो ये a का अनुपात है, और b का नाम बाद में दे रखा तो ये b का अनुपात है। तो यहाँ पर b का अनुपात कितना है 5 है, और यहाँ पर b का अनुपात नाम पहले दे रखा ना, तो ये b का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना b दोनों में कॉमन, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, तो इन b को एक जैसा कर लो, b को एक जैसा कर लो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 है ना, तो हम यहाँ पर भी 10 कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 करने के लिए 2 का गुणा करेंगे। हमने इस अनुपात में 2 का गुणा किया तो इसको में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। थोड़ा मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ मेरे भाइयों, थोड़ा लिखकर बता देता हूँ, शॉर्ट तरीका आपको वैसे आ जाएगा। यहाँ पर देखना a b और c, a अनुपात b अनुपात c अपने को निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखना ये फर्स्ट में दे रखा ना, तो इस पहली लाइन में लिखो a का अनुपात कितना दे रखा 3 और b का कितना दे रखा 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये बाद में दिया ना, तो इस बाद वाली लाइन में लिखेंगे b का अनुपात कितना दिया, a का तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया ना, यहाँ पर a का नहीं दिया ना, a का बॉक्स बना दो खाली, b का कितना दिया 10 दिया तो b का 10 लिख दो, c का कितना दिया 9 दिया तो 9 को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर एक आगे बढ़ाओ, है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक बॉक्स, यहाँ पर भी c का मान नहीं था फर्स्ट वाले में, यहाँ पर c का नहीं था, c का बॉक्स, तो ये जो खाली बॉक्स है ना, तो इसके पास वाले को पकड़ के मतलब ऐसे खींच के लाओ और यहाँ पर भर दो, यहाँ पर इसको खींच के लाओ और यहाँ पर भर दो। अब इनका गुणा कर लो तो 30 50 और 9×5 45, है ना। अब 5 से काट दो तो 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 मतलब 10 गुणित 5 50 और 5 9 कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। तो 6:10:9, 6:10:9 यही इसका आंसर आ जाएगा। आप सीधे कैसे करते हैं मेरे भाइयों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर a अनुपात b, ठीक है, और b अनुपात c दे रखा था, तो यहाँ पर देखना 3:5, यहाँ पर लिखेंगे 3:5 और यहाँ पर 10:9, ठीक है, ये दे रखा है। अब आपने को देखा यहाँ पर ये b और यहाँ पर ये b, ये क्या है सेम है, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, बस इसको एक जैसा कर लो, लेकिन इनका मान यहाँ पर अलग है, अनुपात अलग है। तो अनुपात अलग है ना, तो इस अनुपात को एक जैसा कर लो। यहाँ पर कितना 10 है, यहाँ पर 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 2 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दो। अब यहाँ पर 10 है ना, तो यहाँ पर कुछ मत करो, 1 का गुणा कर दो। 1 का गुणा क्यों किया, क्योंकि ये तो 10 ऐसा कैसे बन गया, अगर यहाँ पर होता 3 और यहाँ पर होता 4, है ना, b का मान, तो हम यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ता है, इधर 3 का गुणा करना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी संख्या रहती है उसमें 3 का गुणा करना पड़ता है, यहाँ पर भी कोई संख्या रहती है इसमें 4 का गुणा करना पड़ता है। ये ऐसे होता है a b और b और c, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे गुणा किया ना वैसे वैसे करो। यहाँ पर भी क्यों किया, ताकि आपको समझ में रहे। अब यहाँ पर देखना ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 9 हो जाएगा। अब ये जो b एक जैसा दिख रहा था, यहाँ पर इनका मान भी एक जैसा दिखने लगा। अब यहाँ पर देखना a का मान हो जाएगा 6 अनुपात हो जाएगा b का, या तो ये पकड़ो या ये पकड़ो 10 है, और c का ये 9 है ना, ये 9 ऐसा कैसे लिख देंगे, है ना। अब ये इसका आंसर निकल गया 6:10:9 और यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों। अब यहाँ पर देखना अगला सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, चीनी के मूल्य में, यहाँ पर देखना प्रश्न क्रमांक 8वां, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल को आसानी से हल करना कुछ नहीं है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, है ना। अब क्या होगा वृद्धि, तो वृद्धि हो गई ना, इस 1 को 5 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब कैसे आया यहाँ पर देखना, थोड़ा सा मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों क्या है 20% का मतलब 1/5 कैसे हुआ। यहाँ पर देखना 1/5 कम प्रतिशत निकालेंगे, 1/5 गुणित 100, तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखना ये 20% आ गया, ठीक है। तो 20% की जगह हम क्या लिख देते हैं 1/5 लिख देते हैं। यहाँ पर देखना 20% को हम किस प्रकार लिखेंगे, 20% का मतलब होता है 20/100। यहाँ पर देखना 20/100, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, 2 से इसको काटेंगे तो 1/5, यानी 20% को अपनों ने कैसे लिख दिया 1/5। 20% को कैसे लिख देते हैं हम सीधे 1/5, है ना। अब 1/6 को अपनों ने ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पर देखना 1/6 यहाँ पे 16 सही 2/3%, इसको अपनों ने क्यों लिख दिया यहाँ पर देखना मेरे भाइयों, अभी बता देता हूँ। जिस प्रकार अपनों ने ये किया था 20% 1/5 गुणित 100, है ना, तो 20% निकल के आ गया था 1/6 गुणित 100। अब यहाँ पर देखना इसमें हम हल कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है 100/6
2 से काटेंगे तो 50 और यहाँ नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 50/3। अब हमें यहाँ पर ऐसा पहाड़ा बोलना है जो 50 तक चले जाए। तो 16 16 16 32 16 48 है ना। 16 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। यानी कि 3 का पहाड़ा मतलब 3 से अपनों ने भाग लगाया 50 में, 3 का भाग 50 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। और कितना शेष बच रहा है 2 शेष बच रहा है, तो 2 शेष यहाँ पर लिख दो। अब कुछ नहीं, ये जो पहाड़ा कितनी बार गया 16 बार, तो 16 का यहाँ पर लिखो। शेष कितना बच रहा है 2 शेष बच रहा है, इस 2 को यहाँ पर लिखो। किससे भाग लगाए 3 से लगाए, 3 को यहाँ पर लिख दो और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, आप इस टाइप का जब भी सवाल आए तो आप सीधे भी कर सकते हो। अगर सेम ऐसा कैसे आ जाए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े, तो कुछ नहीं करना, 20 को ऐसे कैसे लिखो और वृद्धि की बोला ना तो 20 में 100 को जोड़ के नीचे लिख दो। तो यार 20 में 100 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 120 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100 कर दो। 1 शून्य से 1 शून्य काटो, 2 से इसको काटेंगे कितना 6, यानी कि 100/6 और ये ऐसे हल कर लेना। ठीक है ना, सेम टू सेम ऐसे आ जाना तो ऐसे कर लेना। मैंने पुराने भी कर रखा, अभी बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो गया होगा मेरे भाइयों, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो और भी सिखाने की मैं कोशिश करता कि इसको और आसानी से सिखा दूँ मैं आपको। यहाँ पर देखना अगला सवाल क्या दे रखा है। अगला सवाल देखना दोस्तों, अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि कुल मात्रा 20 लीटर है तो कितना पानी मिलाए कि अनुपात 7:5 हो जाए। दोस्तों एक मिश्रण है जिसमें मिल्क दूध है ना, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है 7:3 दे रखा है। और टोटल मात्रा कितनी है 20 लीटर है। टोटल कितनी है 20 लीटर है। यहाँ पर देखना टोटल कितनी है 20 लीटर है। अब यहाँ पर देखना मिल्क 7 है, 7 अनुपात में भरा है और वाटर 3 अनुपात में भरा है, तो टोटल 20 है। तो यहाँ पर टोटल तो 20 है और यहाँ पर टोटल कितना है 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं। तो ये 10 किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान निकाल देंगे कितना जाएगा, यहाँ पर देखना 20/10 यानी कि 2, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2 लीटर के बराबर। 2 लीटर है ना, 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया 2 लीटर निकल के आ गया। अब हमें पता चल गया मिल्क कितना लीटर है। यहाँ पर देखना मिल्क और वाटर हम यहाँ पर लीटर में निकाल रहे हैं, पहले इसने दिया था ना, अब हम लीटर में निकाल रहे हैं। तो अगर 1 यूनिट 2 के बराबर है, 2 लीटर के बराबर है, तो यहाँ पर देखना हम 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर है, तो 7 में 2 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 14 लीटर, यानी कि 14 लीटर। 20 लीटर में से 20 लीटर जो माल दिया है मिश्रण दिया है उसमें से 14 लीटर तो क्या है मिल्क है। अब यहाँ पर एक यूनिट का मान 2 लीटर है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा 6 लीटर क्या हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा वाटर। 6 लीटर क्या हो जाएगा वाटर। अगर अब हम पता चल गया कि इस 20 लीटर जो मिश्रण है इसमें 14 लीटर तो मिल्क है और वाटर कितना है 6 लीटर है। दोस्तों आज पूरे दिन हो गए मुझे भी काम करते करते और फिर मैं थका हुआ आया और अब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बोलते बोलते यहाँ पर भी थक गया हूँ, फिर भी मैंने सोचा कि आपकी वीडियो बनाई दूँ। दोस्तों यहाँ पर देखना आगे अब थोड़ा सा मेरी भी एनर्जी थोड़ी लो होने लगी है, आप थोड़ा मैनेज कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर देखना मिल्क कितना हो रहा है 14 लीटर और वाटर कितना हो रहा है 6 लीटर हो रहा है। अब यहाँ पर देखना मेरे भाइयों, अब इसने पूछा है तो कितना पानी मिलाए कि अनुपात ये हो जाए, है ना। यहाँ पर कितना पानी मिलाए, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखना मिल्क और वाटर। अब अपने को पता चल गया ना, आपने अभी तक कुछ नहीं किया, मिल्क और वाटर को निकाला कि मिल्क कितना भरा हुआ है और वाटर कितना भरा हुआ है, बस इतना सा लिखा हुआ और अपनों ने कुछ नहीं लिखा। अब अपने को पता चल गया मिल्क कितना है 14 लीटर है, ए लिख दूँ में, और पानी कितना लीटर है 2 लीटर है। ठीक है, ये अपने को पता चल गया। अब इसने पूछा है तो कितना पानी मिलाए, हमें कितना पानी मिलाने की बोला, हमने बोला कि x पानी मिलाए, कितना पानी मिलाए कि अनुपात 7:5 हो जाए। कितना हो जाए 7:5 हो जाए। अनुपात क्या हो जाए कि 7:5 हो जाए। कितना पानी मिलाए कि अनुपात 7:5 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखना इस सवाल में कहीं पर मिल्क मिलाने की बोला क्या, मिल्क मिलाने की नहीं बोला, इसने सिर्फ पानी मिलाने की बोला। इसने बोला कि कितना पानी मिलाए, तो मिल्क तो वैसे वैसे रहना चाहिए, तो यहाँ पर 14 लीटर है ना, तो यहाँ पर भी 14 लीटर आना चाहिए। मिल्क नहीं मिलाए, मिल्क सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पर देखना यहाँ पर 14 लीटर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। अनुपात में कितना आ रहा है 7 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, यहाँ पर 14 लीटर आना चाहिए, यानी कि 7 यूनिट है, ये किसके बराबर हो जाएगी 14 के। यहाँ पर देखना तो 7 यूनिट किसके बराबर हो गए 14 लीटर के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 14/7 के लीटर, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 2 लीटर के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी 2 लीटर के बराबर। अगर यहाँ पर देखना अगर हम इस 2 का गुणा 1 यूनिट का मान 2 लीटर आया, तो यहाँ पर देखना 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखना 14 लीटर, यानी कि ये 14 लीटर और ये 14 लीटर सेम आ गए ना। दूध की कुछ नहीं बोला, दूध ऐसा कैसे आ गया। अब यहाँ पर देखना हमने इस यूनिट का मान यहाँ पर रखा, तो इस 1 यूनिट का मान भी हम यहाँ पर लिखेंगे। 1 यूनिट का मान 2 लीटर है, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 10 लीटर आ जाएगा। कितना लीटर आ जाएगा 10 लीटर। तो यहाँ पर देखना पहले कितना था वाटर 6 लीटर था और अभी कितना हो गया 10 लीटर हो गया। तो कितना लीटर मिलाया 6 लीटर पहले था, 10 लीटर अभी मिलाया, तो मेरा भाइयों कितना लीटर मिलाया 4 लीटर मिलाया। तो ऑप्शन नंबर ये डी है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा 4 लीटर, है ना। अगर ये तो पूरा मैंने सिखाया, लेकिन आप इतनी सी जगह में इसको हल कर सकते हो। कैसे हल करोगे, अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अगला सवाल मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगला सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर देखना अगला सवाल क्या दे रखा है
यदि चार संख्याएं समानुपाती हो और दूसरी, तीसरी और चौथी संख्याएं क्रमशः 12, 18 और 27 हो तो प्रथम अनुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो यहाँ पर देखना, यदि चार संख्या समानुपाती हो, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या दे रखी है? 12 दे रखी है। तीसरी संख्या क्या दे रखी है? तीसरी संख्या क्या दे रखी है? 18 दे रखी है। यहाँ पर देखना, पहली दूसरी संख्या क्या दी? 12, तीसरी संख्या क्या दी? 18 और चौथी संख्या क्या दी? 27, यानी चौथी संख्या क्या दी? इसने 27 दी। तो यहाँ पर देखना, अब देखो ये संख्या मिल गई। अगर उसने क्या पूछा है कि प्रथमानुपाती कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, बी गुणित सी, है ना। बी यानी कि दूसरी संख्या, सी यानी तीसरी संख्या, डी यानी चौथी संख्या, बस यहाँ पर लिख दो, है ना। बी का मतलब क्या हो रहा है? 12 गुणित सी का मतलब क्या हो रहा है? ये जो तीसरी संख्या 18 और भाग दे दो इसमें 27 का। तो इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम 3 से हल करेंगे तो 3 3 9, 3 से हल इसको कर दो तो 3 चौके 12, फिर 9 दूनी कितने होते हैं? 18, यानी कि 4 दूनी 8 होते हैं और ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मध्यानुपाती पूछे तो आप ऐसे कर लेना, है ना। रूट के अंदर ए गुणित बी, दो संख्या दे रखी। तृतीयानुपाती पूछे तो ऐसे कर लेना, चतुर्थानुपाती पूछे तो ऐसे कर लेना। ठीक है, अगले वीडियो में और आपको अच्छे से सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हाइप करना मेरे भाइयों। हाइप कैसे करते हैं? यहाँ पर देखना, हाइप का बटन होगा एक, हाइप क्या होगा? यहाँ पर लाइक का बटन होगा, यहाँ पर सुपर थैंक्स का बटन होगा। आप इस ऐसे सिरकाना, इसको ऐसे स्क्रॉल करना, है ना, उस लाइन को। तो यहाँ पर आपको हाइप का बटन दिखेगा। तो मेरे जितने भी भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो सभी मेरे भाई वीडियो को हाइप कर देना, जिससे क्या होगा कि हाइप के पॉइंट मिलते हैं और हाइप के जो पॉइंट मिलेंगे ना, जिससे अपना ये वीडियो है ना बड़े बड़े चैनलों के बीच में चला जाएगा। आप जैसे लाइक करते हैं ना वैसे हाइप करना है आपको, वहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ हाइप करना। हाइप करने में कुछ नहीं होगा भाई, और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें भी कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम अगले वीडियो में उसको और सुधार करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में।